बबलू भाई, आपने पत्रकारों को यहाँ पे संबोधित किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई थोड़ा सा मसला था, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। मैंने इलेक्शन में काम किया था कोई मशाल का, अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे का काम किया था, जिसकी हमको सज़ा इतनी बेइज्जती से मिलेगी ये हमने सोचा नहीं था। हमारा अंबेडकर नगर में एक रूम था और वो रूम के आजू बाजू में और भी रूम थे, तो उन लोगों से हमने बात करके बोला ये चाली है, इसको तुम डेवलप कर लेते हैं। उसमें हमने अपने दोस्त को खड़ा किया तो बोला कि भाई ठीक है अपन करेंगे। उसमें थोड़ा सा बोला कि आप भी साथ में रहना। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा रहूँगा, कोई मसला नहीं था। अब वो बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर हुआ, सब कंटिन्यू कंप्लेन करे जा रहे हैं। कौन कर रहे कंप्लेन? कंप्लेन इधर राजन नारायण किने करके एक पुराने नगर सेवक हैं जो एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, वो कंप्लेन पे कंप्लेन करे क्या हो गए? एक्सपायर हो गए, नगर सेवक पद से एक्सपायर हो गए। अच्छा, नगर सेवक पद से एक्सपायर हो गए, वो नहीं एक्सपायर हुए उनके। अच्छा, नगर सेवक पद से एक्सपायर हो गए। हाँ। पर वो अपने आप को यहाँ पे अपने आप को कोई मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते। अच्छा, उनका रुआब इतना है कि अपने आप को मुमरा का मुख्यमंत्री ही समझ रहे हैं शायद। अच्छा, राजन की ने वो मैं बोला भाई क्या मसला है, अपने बिल्डर को पूछा क्या मसला है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये मसला है। मतलब चलो बात करेंगे, क्या हुआ, तो वो तो है नहीं। वहाँ पे पहुँचते साथ में उन्होंने जो हमको कहाँ पे गए थे आप बात करने? शिवसेना शाखा में, जो संजय नगर में शिवसेना शाखा है, शंकर मंदिर में जो शिवसेना शाखा है, वहाँ पे मैं गया। ऊपर गया तो ये अपनी केबिन में बैठे थे, केबिन से बाहर आए और हमको देखते ही जो उन्होंने बदतमीजी से बात किया, बोले मुसलमान सब के सब गद्दार हैं, तुम नालायक हो, और भी ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोले जो मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। हमको इतनी बदतमीजी से हमको गालियाँ दिया। बोले तुमने मशाल का काम किया, वही मशाल तुम्हारे कहाँ घुसाऊंगा, अभी तुम खाली देखो। अच्छा, ये उन्होंने हमारे साथ ये सब उन्होंने क्यों बोला आपको? बस उन्होंने यही बोला कि तूने मशाल का काम क्यों किया। और जब इलेक्शन चालू था तो उन्होंने हमको दो बार, इलेक्शन तो खत्म हो गया, वोटिंग हो गई, रिजल्ट हो गया, सब हो गया, तो लेकिन अब ये आप वहाँ बात करने किस सिलसिले में गए थे? बात सर की बताया नहीं मैंने कि वो जो अपना साइड है हमारे, जो चाली वाली जो हमने बिल्डर को डेवलप के लिए दिया था। कहाँ पर है ये साइड? अम्बेडकर नगर। अच्छा, अम्बेडकर नगर में वहाँ पे उसके लिए बात करें, क्योंकि छोटी सी साइड है, हम लोग का गरीबों का सबका उसमें 8-10 रूम है छोटे छोटे, वो सबको घर मिल जाएगा। अच्छा, अब वो लेके बोलते ये हो गया, हमको जलील करके वहाँ से मैं चुपचाप से सर झुका के चला आया। अच्छा, बाद में हमारे बिल्डर को बोलते हैं कि 50 लाख रुपया इधर ला के पहले टेबल पे पहले रखो, तब काम करने को मिलेगा, नहीं तो कहा उधर एक ईंट रखना नहीं। बबलू भाई, आपने बताया क्या वो एक्सपायर हो चुके राजनीति से, तो फिर आपको उसके पास जाने की जरूरत क्या पड़ी? कंप्लेन कर रहे भाई, बोला ना अपने आप को वो यहाँ के मुमरा का मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। एक तरफ 50 लाख रुपए रखने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके ही भाई जो है मोरेश नारायण कीने जो है वो भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई वो मुख्यमंत्री के भाई हैं, मुमरा के मुख्यमंत्री के भाई हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। ये सारा मामला कब हुआ था, कब आपके साथ बदतमीजी की? कल 3 से 3:30 के बीच में अगर आप फुटेज निकालेंगे उनके यहाँ, उन्हीं के यहाँ के CCTV कैमरे के, तो वो किस बदतमीजी से किस लहजे में बात कर रहे हैं खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हम जितना बोल रहे हैं पूरा एज ए प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको मुसलमान होने पे गालियाँ दी गई और गद्दार बताया गया, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन गए? नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं गए, हम अपने वरिष्ठ से बात किए, बोले पहले आओ, हम सब पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात करेंगे, फिर देखेंगे आगे की कार्रवाई क्या है। नहीं तो वहाँ पर आपको ही इंडिविजुअल गद्दार बोला गया, जैसा अभी आप बोल रहे थे कि मुसलमान गद्दार हैं सब, तो सभी मुसलमानों को बोला गया, एग्जैक्ट क्या था? इन्होंने सबसे पहले हमको बोला, उसके बाद फिर बोला कि सब मुमरा के सारे मुसलमान गद्दार हैं। और हमने क्या उनके साथ गद्दारी किया, उनसे हमने कुछ लिया था, ये उनका काम नहीं किया। हम अपने पार्टी में, उद्धव साहब पार्टी के उसमें मैं विभाग प्रमुख हूँ, पदाधिकारी हूँ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे में। जी, अच्छा, तो मैं अपनी पार्टी का तो काम करूंगा ना वफादारी से। रोशनी डालूंगा उस चीज़ पे। जैसे कि अपने शहर में
बहुत से इनलीगल बिल्डिंगें चालू है, जिसकी उसकी रोटी रोजी उस पर चल रही है, उसके लिए ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन उसी इनलीगल बिल्डिंगों में जो यहाँ के मुख्यमंत्री के छत्र छाँव में पल रहे राजन किनी, उनके भी खानदान के भाई और जो भी घर के लोग हैं खानदान के लोगों इनलीगल बिल्डिंग बना रहे। मोरेश्वर केनी की बिल्डिंग का मेरे पास अभी फोटो है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी शाखा भी बना था, तो वो शाखा बनने के टाइम पे 600 रुपये का मुख्यमंत्री का बैनर लगाए थे उन्होंने शाखे पे। कोई परमिशन था क्या महानगर पालिका का? मुझे महानगर पालिका ने कोई परमिशन नहीं बताया। अनिश भाई इनके इशू पे बोलिए ना, इनके इशू पे यार हूँ। हाँ, पहले उनके इशू पे बोलिए ना। जैसे कि चलो ठीक है, इनलीगल बिल्डिंग बन रही है, आपने एलिगेशन किए तो ठीक है, एलिगेशन के लिए हमारा जो आदमी है पदाधिकारी एक साइड में रखो, धंधे के हिसाब से आपको मिलने के लिए गया, तो आप उससे जो आपका व्यवहार का बात था वो करना चाहिए था आपने, ना कि मुसलमान को गाली दे के इनको जलील करके और मसाल का नाम लेके। ये शब्द बहुत गलत है। अभी आप देखिए हाल में अभी जब जिस टाइम पे निकाल आया है तो आपके पास फुटेज आया रहेगा कि हमारी दरेकर मैडम ने श्रीकांत शिंदे को बधाई दी और उन्होंने बधाई स्वीकार की है और वहाँ पे जो भी रहता मसला मिट जाता है। ये एक इलेक्शन है, मैदान में दो पहलवान लड़ते हैं, हार जीत किसी की भी हो एक दूसरे को हाथ मिला के हो जाता है। लेकिन ये जो है तासुबपना ये चला आ रहा है और ये हमेशा इनके दिल में रहेगा। ये तो बबलू भाई थे जो वहाँ से सुन के आगे दो गाली, अगर ये थोड़ा सा इनके जरा हार्ट का भी प्रॉब्लम है, रात को उनके एडमिट किया गया था, थोड़ा सा मजबूत रहते तो ये उल्टा उनको जवाब दे देते थे तो उनकी क्या इज्जत रहती। उनके ऑन कैमरे पे अगर चेक किया जाए तो जो गाली दिए उन्होंने बहुत जलील किया इनको, तो ये ऐसा गलत है। अगर आप सोचते हैं कि मैं मुमरे का दादा हूँ तो आप मुमरे के दादा आप मुसलमानों से बने, मुसलमान वोटिंग करके आपको दादा बनाए और नगर सेवक बनाए। अगर उसी मुसलमान को अगर आप गाली देंगे तो आने वाले इलेक्शन में मसाल कहाँ घुसेगी वो आपको हम बता देंगे, और अभी भी मसाल कहाँ चली और आप कहाँ घुसे वो आपको अच्छा मालूम है। ये विवाद क्या है बबलू भाई के साथ उनका पूरा? इनका विवाद यही है कि इन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे के पक्ष में पद अधिकारी बन के काम किए। उस टाइम पे भी इनको धमकी के फोन आए कि तू गांव चला जा, तू अनीस कुरैशी के नाथ को क्यों लग रहा है, बोल देना मैं नहीं हूँ, और क्यों उसके पीछे लग रहा है, कल कुछ हो जाएगा तो हमारे जैसे हम लोग आते हैं, कौन आने वाला है। ये मसला इनका इलेक्शन से चल रहा है, ठीक है ना। इलेक्शन का मसला इलेक्शन में खत्म करो। अभी जो तुम लोगों के साथ कर रहे व्यवहार, लोगों के साथ क्या है तुम्हारा दोस्त, मुझे सब मालूम पड़ता है कितने बिल्डर लोगों को बुलाया जाता है, कितनी तोड़ी होती है और कितना तुम्हारा चल रहा है सब मालूम। लेकिन मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता हूँ क्योंकि हमको वो सब नहीं चलता है। हम करने जाएंगे तो पहला निशाना आपके घर में रहेगा। जो आपके घर के लोग बिल्डिंग बना रहे वो बिल्डिंगों का हमारा निशाना रहेगा, बाकी हम छोड़ देंगे। उस टाइम पे आप कहाँ जाओगे? मुख्यमंत्री साहब ने शपथ लेने के टाइम पे ऐसा बोले थे क्या कि हम हमारे लोगों को खाली सपोर्ट करेंगे, विरोधियों को हम मसाल डाल देंगे कहाँ पे, या विरोधियों का? ये दो टाइम पे तो शपथ में बोला जाता है कि मैं भेदभाव देश की रक्षा करूंगा और सबको एक नजर देखूंगा, किसी के साथ भी कुछ भेदभाव नहीं करूंगा। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? आपके कार्यकर्ते यहाँ पे हमारे जो पदाधिकारी है उनको इस तरीके का सलूक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये सब वो आदमी का पैसा आपके यहाँ जाता है। जितना उग्रानी हो रहा है मुख्यमंत्री साहब जवाब बता रहे क्या? शहर में जितना पैसा वसूला जा रहा है बिल्डरों से बुला के, इसका जवाबदार कौन है? मुख्यमंत्री साहब है। अगर मुख्यमंत्री साहब नहीं है तो तत्काल में इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मेरे पास सबूत है, जितने भी बिल्डर लोग वहां पे ले जाके पैसा दे रहे, लेकिन हम उस पे बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन जब हमारे पद अधिकारी तक आ गया है तो हमको बोलना जरूरी है, क्योंकि हम भी शहर में है, कुछ हक रखते शहर में, शहर हमारा है तो फिक्र भी हमारी होना चाहिए। आप हमारे शहर में रह के दादा बनेंगे और हमारे को उठा के पटकेंगे, हर किस नहीं होने देंगे हम। मुसलमानों को गाली दी जा रही है पर मुसलमानों के ही यहाँ पर वोट मिलेंगे। बोला ना मैं, मुसलमानों के जान पे आप नगर सेवक बनेंगे और मुसलमानों को ही गाली देंगे, तो यही तो नतीजा है जो आने वाले इलेक्शन में आपको मुसलमानों ने दिखाए। और वापस अगले इलेक्शन में यही चीज आपको सामने आएगी। जो आप बोले ना मसाल कहाँ घुसाऊंगा, हम आपको कहाँ घुसाएंगे ये आपको आगे आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। क्या करने वाले हैं आगे, क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति इसी हिसाब से चलेगी। जैसा मैं अभी बोला हूँ कि अगर इसी तरीके से आपका चलता रहा बिल्डरों के साथ में, तो आपके घर के जो बिल्डर काम कर रहे हैं इनलीगल, किसी को माफ नहीं इनलीगल बांधकाम, भले वो कितने भी बड़े पदाधिकारी पे रहने दो। अब गए टाइम पे गैजेट निकला था कि अगर नगर सेवक के घर का आदमी कोई काम कर रहा है इनलीगल तो उसका नगर से पद रद्द होगा। तो आप मुख्यमंत्री का बैनर लगा के
शाखा बनाए हो, कोई परमिशन है आपके पास? मैंने एलिगेशन किया हो, कितने एलिगेशन किया हो, एक पे भी कार्रवाई हुई नहीं? क्यों? कि अधिकारी बोलते हैं मुख्यमंत्री का बैनर लगाए। तो मैं तो इन बिल्डरों से भी बोलना चाहता हूँ कि अगर उसने 600 का बैनर लगाया है तो तुम 800 का बैनर बिल्डिंग पे लगाओ, क्योंकि उसकी 3 माले बनी तो आप 7 माले बनाओ, 200 रुपए ज्यादा बैनर में लगाओ। लेकिन आप लोग बैनर ही नहीं लगाते हो। हाँ, तो आप भी लगाओ ना मुख्यमंत्री का बैनर, लेकिन दिमाग में लोगों की बात ही नहीं आती। तो अभी बबलू भाई बैनर लगा लेंगे तो बन जाएगी। हाँ, बैनर लगाओ मुख्यमंत्री साहब का, क्योंकि आपने शहर के वासियों ने देखे, जब तक पूरा शाखा नहीं बना, जब तक बैनर वहां से हटा नहीं है, वो बैनर जब भी हटा जब पूरी शाखा बन गई इनलीगल तरीके से, बाद में बैनर हटा। तो मैं यही बैनर लोग से बोलता हूँ कि प्यार मोहब्बत का सौदा है। 600 रुपए उसने खर्चा किया तो 800 रुपए आप खर्चा करिए, 2 फुट ज्यादा बनाइए बैनर। भाई ठीक है, अभी इस मामले को लेके आपने आगे क्या सोचा है? आप पुलिस कंप्लेंट करेंगे, क्या करेंगे इसको लेके आगे? देखिए, अभी पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए था। पुलिस कंप्लेंट तो अभी रुक गई है, क्योंकि ऊपर हमने वरिष्ठों से बात की है, तो अधिकारियों तक भी बात जाएगी। क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि अगर किसी का एलिगेशन चला गया तो हाथ ऊपर करते बोलते उनको मैनेज करो। क्यों हम किसी के सामने झुकेंगे? आपको अगर नहीं परवड़ता है तो काम बंद करिए शहर का, कोई जरूरत नहीं हमको शहर में काम करने की। शहर के काम होने से हमारा नुकसान है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, हम लोग पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारा कुछ फायदा उसमें नहीं है। आपको नहीं जमता है, आप हमारे लोगों को झुकने के लिए लगाते हैं, ये सब बंद करिए। आप तक अगर कार्रवाई होती है तो आप करिए, नहीं तो बंद करिए। शहर में इनलीगल काम एक भी नहीं चलेगा, इसके लिए हम लोग खुद आवाज उठाएंगे। और अगर से आवाज उठाने से बात नहीं चली तो जिसकी बिल्डिंग बन रही उसकी बिल्डिंग पे जाके धरना लेंगे और अधिकारी को बोलेंगे कार्रवाई करने के लिए आओ। ये लोग की जलन सिर्फ इतनी है कि जिस तरीके से 2009 के पहले ये नगर सेवक रह के आमदारगी करते थे, यहाँ पे आमदार नहीं थे, यही आमदार थे। अब इनको वो मनमानी करने के लिए नहीं मिलती, इसलिए ये पक्ष को लेके लोगों को गाली गलौज करते। शुक्र है उस आदमी का जिसने यहाँ के कुछ मुसलमान लड़कों को कॉन्ट्रैक्टर बना दिया। वो आदमी कौन? जितेंद्र अवार्ड। नहीं तो यहाँ कोई मुसलमान लड़का कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, ना किसी को महानगर पालिका मालूम थी। ये सुनील, अनिल, महेश, यही नाम के सब कॉन्ट्रैक्टर थे और यही नाम के सब नगर सेवक थे। तो ये चीज 2009 के बाद में जो बदलाव आया है अवार्ड साहब की वजह से, ये इन लोग को जरा हजम नहीं हो रहा है। और इसी पे सब इनके राजनीति चलती है कि किसको दबाना और किसको गाली देना, कौन से मजहब को गाली देना। तो इनको मालूम मुसलमान मजहब आगे बढ़ रहा है तो अब इसको गाली दो। तो इसी हिसाब से कल हमारे आदमी को गाली दी गई और इसका जो भी आगे है हम कार्रवाई करेंगे, रुकेंगे नहीं।